my dear student. Today we will learn about Hindi subject. बुक का नाम है सुनहरी धूप और उसमें आज हम सीखेंगे पाठ 5 मेरी उड़ान मेरी पहचान। तो छात्रों पहले हम उसमें देखेंगे कठिन शब्द। चमकदार, चमकदार यानी चमकने वाली, चमकदार यानी चमकने वाली। मित्रता यानी दोस्ती, मित्रता यानी दोस्ती। मुसीबत यानी परेशान, मुसीबत यानी परेशान। गर्व यानी अभिमान, गर्व यानी अभिमान। फुसफुसाना यानी बहुत धीरे बोलना, फुसफुसाना यानी बहुत धीरे बोलना। सुबकना यानी सिसकियां भरकर रोना, सुबकना यानी सिसकियां भरकर रोना। छात्रों अब हम श्रुत लेख करेंगे। श्रुत लेख यानी सुनकर लिखना। मैं श्रुत लेख के शब्दों को बोलूंगी, आपको उसे सुनकर लिखना है। और अगर आप सुनकर लिख ना पाए तो यहाँ बोर्ड में से भी देख सकते हैं। पर श्रुत लेख का मीनिंग यह होता है कि सुनकर लिखना। पहला शब्द है पुलकित, पुलकित। फिर धन्यवाद, धन्यवाद। फुसफुसाने, फुसफुसाने। पंख। फिर है जरूरत, जरूरत। सुबकने, सुबकने। उसके बाद ढूंढना, ढूंढना। खरोचे, खरोचे। आंखें, आंखें। आंसू, आंसू। गर्व, गर्व। आपको कठिन शब्दों और श्रुत लेख दोनों को नोटबुक के अंदर लिखना है। छात्रों कठिन शब्द हमने पहले सीख लिए। अब हम पाठ की ओर देखते हैं। पाठ का नाम है मेरी उड़ान मेरी पहचान। खिलौने सभी बच्चों को अच्छे लगते हैं। अगर यह खिलौने भी मिलजुल कर रहना सीख ले तो कैसा होगा? चलो हम कल्पना करते हैं और उस कल्पना को हम इस कहानी के अंदर देखते हैं। छात्रों यहाँ पर जो ये बॉक्स है उसके अंदर बहुत सारे खिलौने हैं। इसमें से कुछ बॉक्स के अंदर खिलौने के चित्र मिसिंग है, तो मैंने यहाँ पे जो मिसिंग स्टिकर है वो चिपका दी है। आपको भी पीछे से स्टिकर निकालकर लास्ट पेज में जो बुक में स्टिकर है उस पेज में से स्टिकर निकालकर यहाँ खाली बॉक्स के अंदर उस स्टिकर को चिपकाना है। हवाई जहाज नीले व सफ़ेद रंग का एक खिलौना है। देखो यहाँ पर स्टिकर में हवाई जहाज एक सफ़ेद व नीले रंग का एक खिलौना है। इसके आसपास 2 चमकदार पंख है। इसके आसपास यानी उसके आजू बाजू में 2 चमकने वाले पंख है। चमकने वाले यानी चमकदार। इस पर एक नीली बत्ती लगी हुई है और साथ साथ ये हवाई जहाज के ऊपर एक नीली रंग की बत्ती लगी हुई है। चलते समय यह बोलता है मेरी उड़ान मेरी पहचान। जब वह हवाई जहाज चलता है तो वो यह बोलता है कि मेरी उड़ान मेरी पहचान। खिलौने की दुकान में हवाई जहाज को देखकर पुलकित उसे पाने के लिए मचल उठा। छात्रों
यहाँ पर पुलकित नाम का एक छोटा सा बच्चा है। वह खिलौने की दुकान में यह हवाई जहाज को देखकर उसे पाने के लिए मचल उठा, यानी वह उसे खरीदकर घर ले जाने के लिए वह मचल उठा, यानी बहुत खुश हो गया। पुलकित की जिद सुनकर हवाई जहाज बहुत खुश हुआ। पुलकित की यह जिद सुनकर हवाई जहाज भी बहुत खुश हुआ कि एक बच्चा उसे घर ले जाने की जिद कर रहा है। उसे खुद पर गर्व होने लगा। उसे खुद पर गर्व होने लगा, यानी हवाई जहाज को अपने आप पर अभिमान महसूस होने लगा। गर्व यानी अभिमान। तो उसे अभिमान होने लगा अपने आप पर। किसे? हवाई जहाज को। माँ ने पुलकित को हवाई जहाज खरीद कर दिया। फिर पुलकित की माँ ने पुलकित को यह हवाई जहाज खरीद कर दिया। पुलकित ने माँ को धन्यवाद दिया। फिर पुलकित की माँ ने पुलकित को वो हवाई जहाज खरीद कर दिया, इसलिए पुलकित ने भी उसकी माँ को धन्यवाद दिया, इसलिए क्योंकि उसने हवाई जहाज खरीद कर दिया। धन्यवाद दिया यानी उसका आभार माना और घर जाकर वह खेलने लगा। फिर क्या किया पुलकित ने? वो घर जाकर हवाई जहाज से खेलने लगा। बाद में उसने उसे अपने खिलौनों के कमरे में रख दिया। बाद में खेलने के बाद पुलकित ने हवाई जहाज को अपने खिलौने के कमरे में रख दिया। वहाँ रखा टेडी भालू। टेडी का नाम भालू। भालू टेडी हवाई जहाज को देखकर मुस्कुराया। वहाँ जो टेडी भालू था वह हवाई जहाज को देखकर मुस्कुराया, खुश हुआ। वह बोला, तुम्हारा स्वागत है। जैसे हम हमारे घर में कोई आते हैं तो हम वेलकम करते हैं, वैसे ही टेडी भालू ने हवाई जहाज को बोला कि तुम्हारा स्वागत है, वेलकम किया। हवाई जहाज भैया पर हवाई जहाज भैया ने कुछ उत्तर नहीं दिया। हमने पीछे वाले पेज में भी देखा था कि उसे अपने आप पर अभिमान था, तो इसीलिए उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। तभी मीसू गुड़िया बोली, क्या तुम हमें अपनी सवारी करवाओगे? तभी उस खिलौने वाले कमरे में एक मीसू गुड़िया थी। वह बोली, क्या तुम हमें अपनी सवारी करवाओगे? हवाई जहाज अब भी चुप रहा। जब स्वागत किया तब भी कुछ नहीं बोला। फिर ये मीसू गुड़िया ने बोला कि तुम हमें अपनी सवारी करवाओगे, तब भी हवाई जहाज चुप रहा और उसने कुछ नहीं बोला। उसने अन्य खिलौनों से मित्रता करने की कोशिश नहीं की। उसने और दूसरे जो खिलौने थे उनमें से किसी के साथ भी मित्रता करने की कोई कोशिश नहीं की। मित्रता यानी दोस्ती। खिलौनों ने आपस में फुसफुसाने लगे। फुसफुसाने यानी धीरे से बोलने लगे, बहुत धीरे से बोलने लगे। खिलौने आपस में फुसफुसाने लगे यानी बहुत धीरे से बोलने लगे। यह हवाई जहाज बहुत घमंडी है। क्या बातें करने लगे सभी आपस में कि यह हवाई जहाज तो बहुत घमंडी है यानी बहुत अभिमानी है। वह खुद को हम सबसे ज़्यादा सुंदर समझता है। उसे हवाई जहाज को अभिमान था किस बात का? अपनी सुंदरता का। इसीलिए वो किसी से बात नहीं कर रहा था, किसी से मित्रता नहीं कर रहा था। छात्रों, अगर हमें सबसे मित्रता करनी है तो हमें सबके साथ प्यार से बात करनी चाहिए और सभी को बुलाना चाहिए, तभी तो हम सबके मित्र बन पाएंगे। हमारी छुक्कू रेलगाड़ी को देखो, वह कितनी अच्छी है, हमें रोज सवारी करवाती है। फिर सभी मित्रों क्या बोलने लगे
कि इससे तो ज़्यादा हमारी छुक्कू रेलगाड़ी को देख लो, वह कितनी अच्छी है और हमें हर रोज़ सवारी भी करवाती है। एक शाम पुलकित के चाचा के बच्चे रोहित व कनिका उसके घर खेलने आए। फिर एक शाम पुलकित के जो चाचा के बच्चे हैं रोहित और कनिका, वह उसके घर खेलने आए। उन्होंने कई बार हवाई जहाज को उड़ाया। फिर बच्चे तो क्या करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे के खिलौने से खेलते हैं। तो वैसे ही पुलकित के चाचा के बच्चे हैं जो रोहित और कनिका, वह भी उसके खिलौने से खेलने लगे और उसने भी हवाई जहाज को उड़ाया। वह बहुत थक गया। फिर वह बहुत थक गया। उड़ते उड़ते वह दूसरे कमरे के पलंग के नीचे जा गिरा। हवाई जहाज है वो बहुत थक गया और उड़ते उड़ते वह दूसरे कमरे के जो पलंग के नीचे जा गिरा। गिरने से हवाई जहाज के चमकदार पंख निकलकर गिर गए। फिर क्या हुआ, जो चमकदार पंख थे वह निकलकर नीचे गिर गए। उसके शरीर पर बहुत सी खरोंचें आ गई। फिर उसके शरीर पर यानी हवाई जहाज के शरीर पर बहुत सी खरोंचें आ गई, बहुत से निशान बन गए। बत्ती टूट गई और जो नीली बत्ती थी वह भी टूट गई। रोहित व कनिका के जाने के बाद पुलकित घर आकर सो गया। फिर वह क्या किया उसने, वो घर आकर सो गया। इधर बिंगो हाथी को हवाई जहाज की बहुत चिंता हो रही थी और इधर जो सारे खिलौने थे उसके अंदर जो बिंगो हाथी था, यहाँ पर हाथी का नाम बिंगो हाथी है। बिंगो हाथी था, उसे बहुत चिंता हो रही थी। वह बोला कि हवाई जहाज वापस नहीं आया है। क्या बोला कि हवाई जहाज ये खिलौने वाले कमरे में वापस नहीं आया है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, हमें उसे ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो सब तो हवाई जहाज को भी अपना मित्र मानते थे, इसीलिए वह सब ये सोच रहे थे कि हमें उसे ढूंढना चाहिए, उसे खोजना चाहिए। फिर अब आप सोचिए कि आगे इस कहानी में क्या होगा। आगे कहानी बहुत मज़ेदार बनने वाली है। बिंगो की बात सुनकर टुक टुक कुत्ता बोला। देखो इस कहानी के अंदर सभी पशुओं के नाम, प्राणियों के नाम कितने मज़ेदार हैं, जैसे कि बिंगो हाथी, टेडी भालू, मीसू गुड़िया और टुक टुक कुत्ता और छुक्कू रेलगाड़ी। तो टुक टुक कुत्ता बोला, हमें क्या ज़रूरत है उसे ढूंढने की, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हवाई जहाज ने सभी से मित्रता करने का भी आगे नहीं बढ़ा और किसी को उसकी सवारी भी नहीं करवाई। तो ये टुक टुक कुत्ता बोला कि हमें क्या ज़रूरत है उसे ढूंढने की, वह तो हम सब से बात भी नहीं करता है। क्या बोला कि वह हम सब से बात भी नहीं करता है, तो हमें उसे ढूंढने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि यह सभी जानते थे कि वह हवाई जहाज बहुत घमंडी है, अभिमानी है। टुक टुक तुम्हारी बात सही है, पर इस समय मुसीबत में हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मुसीबत यानी परेशानी। हमने पहले कठिन शब्द देखे थे, उसमें पहले मैंने ये बात बताई थी, मुसीबत यानी परेशानी। तो टुक टुक की बात सही है, पर इस समय वह हवाई जहाज मुसीबत में है यानी परेशानी में है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मीसू गुड़िया ने समझाया। तो यह बात किसने समझाई? मीसू गुड़िया ने। गुड़िया का नाम है मीशू, मीशू गुड़िया। सभी खिलौने मान गए। फिर क्या किया? सभी खिलौने यह बात मान गए। वे सभी छुक्कू रेलगाड़ी में बैठकर उसे ढूंढने लगे। फिर क्या किया? छुक्कू रेलगाड़ी है, उसके अंदर मीसू गुड़िया, टुक टुक कुत्ता, वह सभी मित्रों मिलकर बैठकर उसे ढूंढने लगे। अचानक
पलंग के नीचे से हवाई जहाज के सुबकने की आवाज़ सुनाई दी। सुबकने यानी सिसकियाँ भरकर रोना। तो सुबकने की आवाज़ आई तो वे सभी दौड़कर उधर गए जहाँ से आवाज़ आ रही थी। वहाँ पर पलंग के नीचे जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहाँ ये सभी दौड़कर गए। वे हवाई जहाज को उठाकर वापस खिलौने के कमरे में ले आए। फिर क्या किया, ये सभी मित्रों हैं वह हवाई जहाज को मिलकर खिलौने वाले कमरे में लेके आए। सबने मिलकर उसकी धूल झाड़ी, यानी उसके ऊपर जो धूल जम गई थी वो सबने मिलकर निकाली, उसे झाड़ी। उन्होंने उसकी बत्ती फिर से लगा दी। फिर जो नीली बत्ती है वो टूट गई थी, वो सभी ने मिलकर फिर से लगाई। खरोंचे हटाने के लिए उस पर नीला और सफ़ेद रंग कर दिया। फिर उसके ऊपर बहुत सारी खरोंचे आ गई थी, बहुत सारे निशान पड़ गए थे। वो निकालने के लिए क्या किया उसने, उस पर नीला व सफ़ेद रंग फिर से कर दिया। वह फिर से बहुत सुंदर दिखने लगा। फिर पहले की तरह वह हवाई जहाज बहुत सुंदर दिखने लगा। वह फिर से बहुत सुंदर दिखने लगा। हवाई जहाज की आंखों में आंसू आ गए। देखो वह पहले की तरह बहुत सुंदर दिखने लगा और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्यों आंसू आ गए? हम सब जानते हैं कि पहले उसने किसी के साथ मित्रता नहीं बनाई थी और उसका जब स्वागत किया गया तब भी उसने कुछ जवाब नहीं दिया था, किसी को सवारी भी नहीं करवाई थी। फिर भी इन सारे मित्रों ने मिलकर इसकी मदद की थी, इसीलिए वह बहुत दुखी था। हवाई जहाज की आंखों में इसीलिए आंसू आ गए थे। उसने सबसे माफ़ी मांगी। फिर उसे अपनी भूल समझ में आ गई और उसने सभी की माफ़ी मांगी और सबको अपना मित्र बना लिया। फिर उसने सभी को अपना मित्र बना लिया, अपना दोस्त बना लिया। उसने अपनी सवारी करवाई। फिर सभी को उसने अपनी सवारी करवाई। अब वे सब हमेशा मिलजुल कर प्यार से रहने लगे। अब ये हवाई जहाज और दूसरे सारे मित्र बन गए और सभी मिलजुल कर प्यार से रहने लगे। तो दोस्तों, हमें ये कहानी मात्र एक खिलौनों की कल्पना से बढ़कर इससे हमें कुछ सीख लेनी चाहिए कि हमें भी सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अपनी सुंदरता का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए और सबके साथ प्यार से मिलजुल कर रहना चाहिए। तभी तो हमारे दूसरे मित्र हमारी मुसीबत में मदद करेंगे, वरना परेशानी के समय हम अकेले रह जाएंगे और कोई भी हमारी मदद नहीं करेगा। और मिलजुल कर प्यार से रहने से ही मित्रता बढ़ती है। छात्रों, पाठ पूर्ण हो गया। अभ्यास में पेज नंबर 38 से लेकर 42 पेज तक टेक्स्ट बुक के अंदर पाठ आपको अपने आप खुद कंप्लीट करना है। वीडियो के साथ आपको फोटोज भी मिल जाएंगे और शब्दार्थ को आपको नोटबुक के अंदर लिखना है।